हेलो प्यारे साथियों, मैं अभिषेक पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो आज के इस वीडियो से मैं शुरुआत करता हूं पार्ट ऑफ स्पीच की, यानी नाउन से शुरुआत करूंगा और इंटरजेक्शन जितने भी आपके यानी टोटल के टोटल पार्ट ऑफ स्पीच 8 होते हैं, तो टोटल का टोटल मैं आपको डिस्कस कराऊंगा और ऐसे वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि दोबारा आप कभी भूलेंगे ही नहीं। तो वीडियो की शुरुआत होती है नाउन के बेसिक से। अब आप वीडियो में अगर पहुंच चुके हैं तो वीडियो को छोड़ के मत जाना, क्योंकि बेसिक से ही आप न्यू खड़ी कर सकते हो। अगर बेसिक आपको पता होगा तो आप आगे यानी उसके बारे में क्या है आगे डिटेल में हम फाइंड कर पाएंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में। मैं बेसिक से बताऊंगा, एकदम से छोटी चीज़ भी बता दूंगा मैं कि बच्चा का सीख भी रहा हो, कोई छोटा बच्चा हो उसको भी नाउन अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच है, शुरुआत पार्ट ऑफ स्पीच से है। तो परिभाषा लिखा हुआ है पार्ट ऑफ स्पीच की, क्या होता है पार्ट ऑफ स्पीच, नाम से स्पष्ट है। शुरुआत करता हूँ मैं। तो पहले सो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप वीडियो में आ चुके हैं। सो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो नाम है आपका पार्ट ऑफ स्पीच, यानी क्या नाम है आपका, स्टार्ट होने वाला है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच उबन मत लगना, क्योंकि समझना है तो भाई टिक के चलना पड़ेगा, क्योंकि समझा मैंने भी समझा है तो मुझे भी आ रहा है, तो समझना पड़ेगा तो टिक के चलना पड़ेगा। तो पार्ट ऑफ स्पीच, अब पार्ट से आपको पता है भाग होता है, किसी भी चीज़ का भाग हो गया, पार्ट हो गया, उसे हम पार्ट कहते हैं। ऑफ मतलब का, किसी के संपर्क से रिलेशन बताने के लिए का यूज़ किया जाता है। और स्पीच मतलब होता है भाषण या मुंह से जो कुछ भी आवाज़ निकल रही है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो अगर अच्छे वे में पढ़ाऊँगा तो आप कहोगे कि या भैया ने सर ने अच्छे से पढ़ाया, और अगर मैं बेकार पढ़ाऊँगा तो आप कहोगे भैया ने बेकार पढ़ाया। तो जो आपका स्पीच होता है, जो आप मुझसे बोल रहे हैं वो कैसा है, उसके जो भाग होते हैं, कितने तरीक़ों से बोला जाता है। हम अपने स्पीच को, अपने मुख के द्वारा जो निकली वाणी को है, उसको कितने प्रकार से हम बांट सकते हैं, भाग में मतलब कितने भागों में बांट सकते हैं, उसे ही हम कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। तो आशा करता हूँ कि पार्ट ऑफ स्पीच की जो मीनिंग है आपको क्लियर कट समझ में आई होगी। अब क्लियर कट क्यों कहने का मतलब है कि पार्ट ऑफ स्पीच, तो बोलने की जो कला होती है, बोलने में लुभावनापन होता है, तो वो कितनों से बनता है, तो यही नाउन प्रोनाउन यानी 8 के 8 जो आपके पार्ट ऑफ स्पीच हैं इनसे मिलकर बनता है। तो आपके मुख से जो वाणी निकलती है उसे हम मधुर कहते हैं या अच्छी कहते हैं, कि बेटर आवाज़, आपने बेटर एक्सपीरियंस, बेटर स्पीच दी आपने। स्पीच में होता क्या है, सारे के सारे नाउन प्रोनाउन सब कुछ समाहित करके एक स्पीच बनाई जाती है। तो बस ये आपकी मीनिंग हो गई किसकी, पार्ट ऑफ स्पीच की। आगे मैं इसके मुताबिक जो इसमें लिखी हुई है परिभाषा, उसके मुताबिक मैं आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर परिभाषा लिखी हुई है आपको कि वाक्य के शब्दों को प्रयोग के अनुसार भिन्न भिन्न भागों में, यानी वाक्य के शब्दों को प्रयोग के अनुसार भिन्न भिन्न भागों में बांटा जाता है। इन्हें शब्द भेद या पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। वो इंग्लिश का वर्जन है, वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस, दे आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। आशा करता हूँ आपको पार्ट ऑफ स्पीच की मीनिंग जो है बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब पार्ट ऑफ स्पीच की मीनिंग समझने का मतलब क्या है, अगर जब तक समझोगे नहीं तब तक आगे प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि क्या पढ़े जा रहा हूँ मैं और क्या नहीं पढ़े जा रहा हूँ। उसके बाद आगे बढ़ता हूँ मैं। आगे आपका आ गया कितने टाइप होते हैं, तो पार्ट ऑफ स्पीच के कितने प्रकार होते हैं, तो टोटल 8 प्रकार होते हैं। 8 के 8 में एक के एक बात सीरीज कवर कराते हुए चला जाऊंगा, जिससे अगर आपने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ लिया तो आपका जो बेसिक है, इंग्लिश का जो बेसिक है वो आपका मजबूत हो जाएगा। जैसे कहते हैं कि इंग्लिश की जान किसे कहा जाता है, पता है? इंग्लिश की जान हम टेंस को कहते हैं। टेंस, अगर टेंस आपको आता है, टेंस अगर नहीं आता है आपको, तो बहुत मुश्किल होती है हर एक चीज़ को समझने में। अगर आपको टेंस आता है तो कोई कहते हैं ना कि जान हो जाती है, वो भी जो भी है वो डिपेंडेंट है टेंस पे, काल पे। जो 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर।
तो उस पर डिपेंडेंट है। इसके पहले आपने तो मेरी वीडियो अगर नहीं देखी है तो प्रीवियस मैंने टेंस पढ़ा रखे हैं, 12 के 12 टेंस आपको पढ़ा दिए मैंने। वो अगर नहीं देखा है आपने तो वो जाकर देख लीजिएगा। अगर उसकी प्लेलिस्ट हो सकेगा तो मैं भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूँगा, नहीं तो वहाँ से जाकर आप उसे वॉच कर सकते हैं। तो आइए आते हैं अपने टॉपिक पे। तो मैं बता रहा था कि हाँ, जो इंग्लिश का जो जान होती है वो क्या होती है, टेंस होता है, काल होता है। तो काल आपने पढ़ा है पहले, इससे पहले टेंस ही था। तो टेंस अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो मैंने बता दिया, वहाँ पे जाकर आप उसे विजिट करके देख सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो पार्ट ऑफ स्पीच कितने टॉपिक होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर देखा जाए तो पार्ट ऑफ स्पीच टोटल 8 प्रकार के होते हैं। कितने? 8 प्रकार के। अब मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से होते हैं। तो पहला नाउन हो गया, दूसरा प्रोनाउन हो गया, तीसरा एडजेक्टिव हो गया, चौथा वर्ब हो गया, पांचवा एडवर्ब हो गया, छठा प्रीपोजिशन हो गया, सातवां कंजंक्शन हो गया, आठवां इंटरजेक्शन क्या होगा। अब हम 8 के 8 एक साथ तो पढ़ नहीं सकते हैं क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, और आपको भी पढ़ने का उतना मन है उतना समझ सकते हो, कैपेबिलिटी दिमाग की है उतना थोड़ी ना पढ़ दोगे जितना मैं पढ़ा दूंगा। तो एक एक टॉपिक या एक टॉपिक को 2-3 दिन में, क्योंकि नाउन है थोड़ा सा बड़ा चैप्टर पड़ जाता है कि नाउन पे ही डिपेंडेंट है सब चीज़ें, मतलब एक के बाद एक डिपेंडेंट चीज़ें आती हैं जो उस पर निर्भर करती हैं। तो मैं क्या बता दूँ, नाउन का थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन ख़त्म हो जाएगा अच्छे से। बताऊँगा मैं तुम्हें एक एक एग्जैक्ट एक मीनिंग तक बताऊँगा, एक मैं आपके जहन में ऐसा बताऊँगा कि आपके जहन में वो बैठ जाए। भूल तो क्या, कोई भुलाना भी चाहे तब भी आप भूल ना पाओ। उसके बाद नाउन, तो नाउन हो गया, ये पार्ट हो गए 8। अब आगे बढ़ते हैं, हम आगे आ जाते हैं नाउन में, यानी पहला जो आपका है वो क्या है, नाउन। तो नाउन हम यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नाउन। अब नाउन का डेफिनेशन तो आपने वैसे याद किया होगा, बहुत याद किया होगा कि नाउन का तो फेमस डेफिनेशन है, कोई कोई तो अलग अलग डेफिनेशन ही दे देता है नाउन की। तो यहाँ पे नाउन लिखा हुआ है। तो नाउन किसे कहते हैं, संज्ञा। अब संज्ञा क्या है, तो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग एज राम, दिल्ली, चेयर, etc। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को क्या कहा जाता है, तो उसे हम नाउन कहते हैं। नाउन कहते हैं तो ये क्या हो गया, तो किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पहला हो गया, विक्रम वाज अ ग्रेट किंग। विक्रम वाज अ ग्रेट किंग, सिल्वर इज वाइट। अभी मैं एग्जाम्पल पढ़ देता हूँ, फिर नाउन कैसा है मैं आपको बताता हूँ, कैसे होता है नाउन समझाता हूँ आपको। तो द रोज स्मेल्स स्वीट, दिल्ली इज़ अ बिग सिटी, द सन इज़ हॉट, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अब नाउन्स में जो ब्लैक हेडिंग से डार्क की गई हैं वो आपके नाउन हैं यहाँ पे। पहला जैसे क्या, विक्रम, ऊपर डेफिनेशन जैसे आपने पढ़ी, किसी भी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के नाम को हम कहते हैं नाउन। विक्रम किसी व्यक्ति का नाम है। अब विक्रम वाज अ ग्रेट किंग, व्यक्ति नहीं है विक्रम, तो विक्रमादित्य राजा जो विक्रमादित्य थे उनके बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे विक्रम वाज अ ग्रेट किंग, तो एक महान राजा थे, उनके जैसे कोई दोबारा हो नहीं है। देन विक्रम वाज अ ग्रेट किंग, विक्रम यहाँ पे नाउन हो जाएगा। सिल्वर इज़ वाइट, तो सिल्वर यहाँ पे आपका नाउन हो जाएगा। रोज़ में स्मेल्स स्वीट, तो रोज़ जो आपका हो जाएगा वो नाउन हो जाएगा। दिल्ली इज़ अ बिग सिटी, दिल्ली आपका नाउन है। दिल्ली, दिल्ली इज़ अ नाउन, दिल्ली नाउन हो जाएगा। सिटी क्या हो जाएगा, ये भी एक नाउन हो जाएगा। द सन इज़ हॉट, जो सन है, सूरज है, वो गर्म है, तो सन आपका यहाँ पे नाउन हो जाएगा। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी यहाँ पे आपका नाउन हो जाएगा। ये मैं आगे में बढ़ता हूँ। तो एक बात मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने अभी तक क्लास में बने रहे हो तो आप कितना समझ में आया या मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, क्योंकि आगे के लिए थोड़ा सा वो एनर्जी आ जाती है ना। क्योंकि आप भी समझो एक बात कि अगर मैं आपके सामने होता, आपके जो भी पढ़ रहा है मुझसे, अगर मैं आपके सामने होता तो आपको पढ़ाता, उसमें दोनों का इंटेंशन, मतलब मैं बोल रहा हूँ तुम सुन रहे हो, वो बनता। लेकिन यहाँ पे मैं अकेले पढ़ा रहा हूँ, कोई मेरे पास आसपास नहीं है, तो मोटिवेशन तब आता है ना जब आप पढ़ोगे, कमेंट करोगे, तो ये लगेगा हाँ मैं पढ़ाता हूँ। तो बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद वो कमेंट करते हैं, उनका रिव्यू जो आता है वो देखने को अच्छा लगता है।
जब देख लेता है तो मन को शांति मिल जाती है कि हाँ, हम जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चे देख रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आपको ये जो अभी तक मैंने जो पढ़ाया क्लास 2 में पढ़ाई, अगर वो समझ में आई हो आपके, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता देना कि हाँ कैसी लगी आपको क्लास। और पर डे एक टॉपिक पर डे ना हो पाएगा तो बीच बीच में गैपिंग हो जाएगा, अल्टरनेट डेज पे हो जाएगा, तो लेकिन मैं कंप्लीट करवा दूँगा आपकी जो पार्ट ऑफ स्पीच हैं, क्योंकि और चीज़ें भी अपलोड करनी रहती हैं वीडियो पे। और थोड़ा सा गाँव की विलेज की प्रॉब्लम है, नेटवर्क इशू रहता है, तो लॉन्ग वीडियो बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है। क्योंकि लॉन्ग वीडियो अब नाउन हो तो ये थोड़ी ना कि कलेक्टिव नाउन लाया मैं कलेक्टिव नाउन समझा दूँ, बाकी का दूसरे दिन समझाऊँ, तो सबको एक टॉपिक में कवर कराना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं वो जो है नहीं वैकेंसी निकालता हूँ, 5 मिनट 10 मिनट 5 मिनट 6 मिनट की वीडियो हो गई, चलो ठीक है, ना बन गया वो अपलोड हो जाता है। लेकिन लॉन्ग वीडियो बन जाते हैं तो अपलोड होने में बड़ी दिक्कत आती है, वो स्लो अपलोड होता है अपलोडिंग में। बस शॉर्ट आप अपलोड करते हो यूट्यूब चैनल में तो वो भी बहुत स्लो होता है, जिनको नहीं रहता है तो उसकी वजह से लॉन्ग वीडियो तो कहाँ अपलोड हो जाएगी, 2-3 दिन लग जाएंगे। तो अगर अल्टरनेट डे पे आपका वीडियो आती है, शूट हो गया अल्टरनेट डे पे आती है, तो इसलिए बुरा मत मानना, मैं आपको कंप्लीट ज़रूर करवा दूँगा। और फिर आज की जो है टॉपिक में यानी पार्ट ऑफ स्पीच मैंने पढ़ा, आपने भी पढ़ा, हमने पढ़ा, कुल मिलाकर हमने पढ़ा। तो पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ने के बाद जो कुछ भी आपको समझ में आया होगा कमेंट बॉक्स में बता देना। तो कल की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट ऑफ नाउन, नाउन के भेद जो हैं वो क्या क्या होते हैं। और एक बात बता दूँ मैं आपको ना, आज तक आपने नाउन का जो पार्ट है या जो उसके भेद हैं वो आपने याद किए होंगे, रटे होंगे। तो कल की क्लास में मैं ऐसा पढ़ाऊँगा आपको, ऐसा बताऊँगा नाउन कि शायद ज़िंदगी भर आप भूलोगे नहीं। ऐसे ट्रिक बताऊँगा, ऐसा क्या कैसे क्या होता है सब कुछ मैं आपको बता दूँगा। तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। सो आप सभी जहाँ रहना, सुखी रहना और अच्छे से रहना। सो जय हिंद एंड जय भारत।